आज का दिन हमारा खाना पकाना सब कुछ इससे छुट्टी है हमारी। मौसम भी आज कदरे गर्म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन तुम आमीन। आप सब देखने वालों को याद होगा कि जब हम लोग कराची से वापस आए थे तो मैंने राबिया को यहाँ पर खड़े होकर एक बात कही थी। मैंने कहा था कि जिथे दी होती उथे अनखलोती। तो उस दिन काफ़ी जो है ना मेरी बहनें नीचे हंस भी नहीं थी, कहती कि अहमद भाई आप सीधा सीधा कह देते। तो आज वही डायलॉग दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी। जिथे दी खोती उथे अनखलोती। चलें जी, आज क्लियर कर दिया। उसके पीछे जो सबसे मेन वजह है वो आपको बताता चलूँ। बेगम साहबा की दाढ़ की तकलीफ़ आप सब ने देखी थी कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा थी। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए गए, इनकी दाढ़ नहीं निकली, हम लोग वापस आ गए। फिर हम लोगों का प्लान था कराची से इनका ट्रीटमेंट कराने का, लेकिन ये घर से जैसे ही बाहर निकली ये ठीक हो गई। घर वापस आई, आज दूसरा दिन है, मुझे कह रही हैं कि मेरी दाढ़ में हल्की हल्की तकलीफ़ है। मैंने कहा इस हल्की हल्की को जो है ना अभी से सीरियस ले लेते हैं और आज इसकी कुर्बानी तुम दे ही दो। हाँ बिल्कुल, इसकी कुर्बानी ले इसकी लेंगे। इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही इलाज है, इसका हाँ और कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल, इसी तरह से यहाँ से कराची गए, कराची से भी नहीं कराया कम, फिर वापस आ गए और अभी जो है कराची ना। से इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हमें टाइम ही नहीं लगा। हमारी माशाल्लाह से चाहने और वाले। बेगम साहबा को डर भी काफ़ी ज़्यादा था जी एक बात का कि दाढ़ निकलने से जो है ना खुदा न खास्ता मुंह के ज़ख़म हो जाते हैं जो कि सूखते नहीं हैं, फिर वो नासूर बन जाते हैं और फिर बंदा जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। हाँ तो जी। मैंने इसको समझाया ऐसा कुछ नहीं होता। फिर तो कराची में अल्लाह अहमद पाक खैर मसरूफियत करेगा। काफ़ी बढ़ गई थी। हमारे प्यारे देखने वाले जो हमसे मिलने के लिए आए हैं, हमने उन्हें टाइम दिया, अपनी दवाई वगैरह नहीं ली। इस वक्त टाइम हो रहा है जी तकरीबन दोपहर के 11 बजकर पूरे 12 बज रहे हैं। और रात को हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई है। ट्रेजेडी हमारे साथ ये हुई है कि हमारे बिल्ली के 2 बच्चे थे और आपने सुना होगा कि ये जानवर एक दूसरे की नस्ल ख़त्म करते हैं। 3 थे झगड़ा पहले। सिर्फ हाँ जी। इंसानों में नहीं होता, जानवरों में भी होता है। आगे आ जाओ, इससे नहीं डरो, कुछ नहीं कहता। नहीं, ये काटता है काटता साहब। नहीं है, वो हमें देख के भाग जाएगा। इस वक्त उसे पता है कि मैं इनके घर के पास हूँ। चलो भी जाओ, चलो चलो आ जाओ, आगे आओ, नहीं, मैं नहीं आ आ जाओ, कुछ नहीं कहता, मैं तो इधर ही खड़ा हूँ। रही। कुछ दिन पहले हमारे घर में रात के वक्त एक बिल्ली आया करती थी जो कि रोज आके हमारी बिल्ली के साथ लड़ाई करती थी। हाँ जी, रोज तो आती एक है। दो दफ़ा हमारी बिल्ली ने उसको मारा है ना, हाँ लेकिन तो वो आती नहीं है। वो हटी नहीं है। वो फिर अपना बदला लेने के लिए आती थी और हमारी बिल्ली को कुछ नहीं कहती थी। इसके जो बच्चे हैं ना उनको मारा करती थी। एक बच्चा इसने पहले मार दिया हमारी बिल्ली का। वो गाड़ी के नीचे सुबह मिला था हमें। रात को फिर आई है, फिर बिल्ली का दूसरा बच्चा उठा के ले गई है और हाँ जी, उसको भी उसने मार दिया है, मार दिया जिसको बिल्कुल। हमने सुबह जो है ना इधर मिट्टी में दबा दिया है ना। हाँ अब जी। देखें जी, ये फितरत है इंसान या जानवर की। अब देखो बिल्कुल। लड़ाई उसकी उसकी माँ के साथ है, और उसने लेकिन मारा। वो उसकी माँ से जीत नहीं सकती तो वो उसके बच्चों को मारना और शुरू हो रात को गया। एक बच्चा ले गई उठाकर, हम उसके पीछे भागे। तुम्हें पता कि ये जानवर है, कहाँ हाथ आते हैं, इनकी छलांगे इतनी ज़बरदस्त होती है। और जैसे इंसानों में लड़ाई होती है, खानदान की लड़ाई होती है, और बच्चों को मारा जाता है। अभी तो टाइम इसी ज़ाया तरह नहीं से। करो हाँ जी। और बुर्का मैं बस पहनो, अबाया पहनती हूँ, टाइम ज़ाया नहीं कर रही, बस आप क्योंकि सबको। हम लोग जाएंगे भी बाइक पे। हम्म। और बाहर तो वैसे ही आ गए। सब्ज़ी तो चेक करो, सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा लग रही है और कोई तोड़ के ना ले जाए। ये देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, ये देखो, देख रही हो, ये 2 ये पड़े हैं, 2 ये पड़े हैं, तुमने देखे? इन्हें दिखाया ना करो आप, एक बात कर रहा वाले ना। हूँ, 2 वो पड़े हैं, हाँ। और माशाल्लाह से तुरई 2-3 इधर पड़े हैं इसी तुरई जगह तुरई पे। हरी तुरई तोड़ लूं मैं? नहीं, छोटी सी है, अभी नहीं, अभी छोटी बड़ी थोड़ी है, होने मैं दो, देखूं। बड़ी होने दो। 1-2 दिन के बाद तोड़ना, काफ़ी सारी सब्जी है। ये ले जाएंगे तोड़ के, देख कोई नहीं लेना। तोड़ लेगा, कोई नहीं तोड़ेगा। ये आधी से लौकी भी कहेंगे पड़ा ना, हुआ है ना, इसको इसके ऊपर हम छुपा देते हैं ना इनको। इसके ऊपर मिट्टी डाल दो। मिट्टी डाल दो, मिट्टी के नीचे थोड़ी बढ़ेगा। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं शहर। और आज बेगम साहबा दे रही है अपनी दाढ़ की कुर्बानी। चलो आ जाओ, बाइक पे जाएंगे, हम 2 जाएंगे सर। इंशाल्लाह। रवाना हो चुके जी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक का जो शिफा दे। और वैसे दाढ़ का जो दर्द है ना, ये तो अल्लाह माफ़ करे, इतना तकलीफ दे होता है। डॉक्टर को भी हमने दुआ कर दी है। अब शहर पहुँचते हैं और डॉक्टर से मुलाकात करते हैं और देखते हैं जी कि क्या रिजल्ट है। वीडियो में साथ पियो ना पानी। वो भी बाल्टी भर के रख दिए सामने। अच्छा जी, हम लोग जब भी इस तरफ शहर की तरफ जाते हैं छी छी
ऐसे छन छन नहीं, ऐसे ऐसे पता है क्यों करते हैं? जो हमारे सराइकी होंगे ना वो समझ गए होंगे। अच्छा जी, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ढाबा होटल पे। हम लोग यहाँ रुकते हैं जब जाते हैं तो। और डॉक्टर साहब ने भी आज कहा था कि खाली पेट नहीं आना, क्योंकि नाश्ते में हम सिर्फ चाय पीते हैं और कुछ खा के आना। जब बच्चों की ज़्यादा फरमाइश होती है तो कुछ अच्छा सा नाश्ता ना बना तो देते हैं। VIP 5 स्टार होटलों से ना ये ढाबे अच्छे होते हैं, ये ताज़ा पकाते हैं। हाँ, ताज़ा पकाते हैं क्योंकि और पकाते थोड़ी सी हाँ, जो उसी टाइम खत्म हो और हम लोग तो वैसे ही इस होटल से और खाते हैं ना। बहुत, माशाल्लाह से जायका है इसको। ये देखें, ये सालन आ गया, ये सलाद आ गया, और अभी आपको तंदूर वाली रोटी भी दिखाते हैं, बिल्कुल घर की रोटी की तरह। हाँ जी, गर्मा गर्म रोटी। पेट भर के खा लेना, क्योंकि तकरीबन 1 हफ्ता तुम नहीं खा सकोगी। नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा 2-3 घंटे तक सख्त चीज़ नहीं खाना, नरम जैसे डबर रोटी वगैरह है ये चीज़ें खा लेना, लेकिन सख्त चीज़ें तुमने 8-10 दिन तक नहीं खानी, हाँ क्योंकि जख्म खुश्क होते होते टाइम लगेगा। हाँ, इस वजह से वो खैर एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं एक जिससे दिए, एक दाढ़ी है और एक दाढ़ी है। दोनों निकलवानी। नहीं, ये ख़त्म हो गई है, इसकी सिर्फ जो नोकें खड़ी हुई ना वो दर्द कर रही है। वो निकलवाओगी? हाँ, ये ख़त्म है। मैं समझ गया, हाँ। नोकेम जैसे बच जाती हैं। हाँ, बच जाती वो है बस। मैंने कहा वो भी निकलवा दूँ, वो भी तकलीफ कर दी। नहीं, बल्कि एक निकलवाती हूँ क्योंकि ताकि मैं यहाँ से रोटी खा सकूँ। ये देखें जी, है घर वाली रोटी के लिए। हाँ, चलें जी, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं डायरेक्ट अस्पताल। खाना खा लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह, और पेट भर के खाया। और जो बिल बना है वो आपको घर चल के बताऊंगा कि 2 बंदों ने पेट भर के खाना खाया, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी, और बिल कितना आया था ये आपको घर चल के बताऊंगा। अभी हम शहर पहुंचने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। वेलकम टू खानपुर सिटी। वो वाला डायलॉग ना अभी फिट बैठेगा जो शुरू में था। कुर्बानी देने में पहुंच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल सुभान केयर पर। डॉक्टर साहब अंदर अभी बिजी हैं क्योंकि उनके साथ मरीज़ हैं, उनके पास मरीज़ हैं। जैसे वो वहाँ से वो तो हो गया सारा, वो तो अभी दिखाएंगे आगे सारा प्रोसेस ना। वो डायलॉग तो अभी फिट बैठता है ना, नहीं, जिथे दी। बस बोल दिया था ना बार बार। हाँ। चले जी, डॉक्टर साहब को बताते हैं। मेरे ख्याल में लड़के ने बता दिया है। फिर इनका जो भी चेकअप वगैरह है, हाँ जी, परमिशन हुई तो कैप्चर करूँगा, परमिशन ना हुई तो नहीं परमिशन है अच्छा। कैप्चर करने की। चेकअप स्टार्ट है जी। ये देखें जी, ये इन्फेक्शन चेक करें। हालांकि मैं नॉर्मल समझ रहा था ना कि इस तरफ तो इतना है नहीं, लेकिन आप ये देखेंगे इस तरफ कितना इन्फेक्शन था राबिया, जिस वजह से जो है ना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। अभी अपना दांत देख रही है। बात कर सकती हो? नहीं? अच्छा, अब ऐसे ऐसे इशारा दो। ओके, मुंह क्यों चिपा हो गया तुम्हारा? अच्छा अच्छा, ये कितने दिन गूंगी रहेगी ऐसे? देखिए ये गूंगी नहीं रहेगी, ये जब तक कॉटन इनके मुंह में है तब तक नहीं बोल सकती। अच्छा, आज ये का दिन जान छुड़वाना है, कहीं गूंगी हो रहे ना मेरी जान नहीं छुड़ नहीं, रहे। आप बात आज नहीं का करो दिन- तुम। आज का दिन आप थोड़ी आज का बोलेंगे, दिन हम गूंगी बोलेंगे। रहना। नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं रहेंगी गूंगी। आपने क्या करना है कि आपने बस आधा घंटा कॉटन का दबा के रखना है। उसके बाद जब कॉटन निकालें तो हल्का फुल्का बोल सकती हैं आप। जज़ाकल्लाह जी, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से ट्रीट किए डॉक्टर साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहिबा ने भी। और जो पिछली दफ़ा जिस तरीके से ये चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह से वो सिचुएशन नहीं हुई। अल्लाह पाक इसको मज़ीद शिफा दे। अच्छा, डॉक्टर साहब दिखा रहे थे कि ये देखें दांत अंदर तक गला हुआ था ना। ये देखें, ये देखें, ये अल्लाह अकबर। तो ये कैसे नहीं दर्द करता रहा है? ये देख रही हो? अब तो दर्द नहीं हो रहा ना, इधर सुई लग रही है। हाँ। ये जी, अभी हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं
और डॉक्टर साहब ने कहा था कि अभी जाते के साथ ही ना इसको आइसक्रीम खिलाना ताकि वो ज़ख़म को बर्फ़ की टकोर मिल जाए। बर्फ़ की टकोर मिल जाए, जो ब्लड है वो बंद हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा भी रास्ते में यही समझा रहा था कि घुट घुट के मरने से बेहतर है बंदा एक ही दफ़ा मर जाए। रोज़ रोज़ के दर्द से बेहतर है कि एक ही बर्दाश्त कर लो। वो दाढ़ जो निकलवाई ना वो खाली हो गई, तो इधर उधर के दांत है ना उसे ढूंढ रहे हैं। लो जी, दरवाज़ा जो खुला हो गया तो वो यहाँ से वो देख रहे हैं कि हमारी आड़ कहाँ गई। इस वक्त हम मौजूद हैं जी, ये कोमल वाले हैं यहाँ पर खानपुर में आइसक्रीम वाले। तो वहाँ से मैंने कहा इसको आइसक्रीम खिला दूँ। अच्छा, इनसे पता करना अगर डब्बा हो ना, एक डब्बा भी साथ लेके चलना, घर में रख लेना, और वो भी तुम भी खाती रहना, बच्चे भी खा लेंगे। बच्चे छोड़ेंगे मेरे लिए। छोड़ेंगे। चलें जी, फटाफट यहाँ से बेगम साहबा को ये खिला लें और फिर रवाना होते हैं घर के लिए, क्योंकि टाइम जो है ना वो 2:50 खा लो जल्दी से। वेलकम जी, घर पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह से, और घर पहुँचते के साथ ही खाना बनाना हमारा शुरू हो चुका है। सालन हम पहले ही बॉयल करके रख के गए थे, लेकिन अभी ना मुझे भूख है और ना राबिया को भूख है। अच्छा, उस वक्त मैंने आपको एक बात कही थी कि ढाबे वाली जो हमने रोटी खाई थी उसकी कीमत मैं आपको घर चल के बताऊंगा, जिसमें हमने एक प्लेट आपने देखा कि मुर्गी की थी, हाँ जी, एक प्लेट दाल की थी, साथ में 5 तंदूर की रोटियां थी और एक लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक थी। और इसका कुल मिला के बिल आपका अंदाजा कितना होगा? देखने वाले तो कहेंगे 1000-1200 रुपये, हाँ जी, लेकिन 350 रुपये। 350 रुपये उसका बिल था। अच्छा ज़रा आप जज कीजिएगा, बच्चे भी अपनी माँ को देख के हैरान हो गए और आप भी, इसका मुंह क्यों टेढ़ा हो गया? अहमद ये जगह से ना वो सुन हुई है ना, ये दोनों भी हंस रहे हैं ना कि ये अम्मी को क्या, ये देखिए हंसो। बच्चों को ज्यादा हंसी आ रही है। अहमद पता क्या ये चीज है ना सुन हुई है, और पता क्यों ये मुंह टेढ़ा लग रहा है? यहाँ कुछ है तो है नहीं है। देखो ये जगह तो होगी ये खाली, तो यहाँ मिलेगा क्या? ये देखा, यहाँ मिलेगा क्या? तो टेढ़ा ही मुंह लगना है। अभी सुन होगा, सुनपन इसका खत्म होगा तो उसके बाद कहीं जाके ये मुंह अपनी जगह पर आएगा। वैसे अभी ऐसे समझ, ऐसे नहीं लगा जैसे लकवा है। अल्लाह ना करे तो बस अकबर। तो खाना मैंने हादिया के हाथ में दे दिया, सारा सामान बना चलो के बेटा बनाओ खाना। हादिया के हाथ में दे दिए। ये देखे मसाले वगैरह भी मैंने बना के हादिया के हाथ में दे दिए। अब हादिया ही बनाएगी, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं रेस्ट करूंगी थोड़ी देर। अक्सर कमेंट्स भी होते हैं ना कि आपकी बड़ी बेटी आपकी हेल्प नहीं करती, तो जी करती है, लेकिन हम इसको कैमरे के सामने नहीं लेके आते। हाँ जी, चलो बनाओ अब शाबाश। ये खाना यही बनाएगी हादिया। देखे ये चीजें भी इसने बना के रख दी है, पेड़ वगैरह। ये देखिए, ये आज बनाई जा रही है स्पेशल गुआर फली। हाँ जी, चलो शाबाश, तुम ये खाना बनाओ और तुम इधर आ जाओ, हाँ जी, जरा अपनी मेडिसिन चेक करो। हाँ जी। वापसी पे आते हुए रास्ते में तकरीबन हम अपने घर से 7-8 किलोमीटर दूर थे और जंगल में बाइक बंद हो गई, बंद हो। मतलब कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। हालांकि जब मैं जा रहा था तो मैंने जवाद से भी पूछा, राबिया से भी पूछा, तो इसने बताया कि कल मैंने जवाद को 500 रुपये दिए थे और उसने जो है ना गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया है। तो खैर जाते हुए तो चले गए, वापसी पे आते हुए फिर रास्ते में रुकिए। फिर मुझे आइडिया हुआ है कि हम लोग पेट्रोल तो डालने के बाद, उसके बाद भी तो हम लोग इधर उधर गए हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि पेट्रोल आजकल 500 रुपये के पेट्रोल में मिलता क्या है? ऐसे अंदाजा लगाओ कि बाइक पे हमारा 1000 रुपये का पेट्रोल लगता है आने जाने में। नहीं 500 नहीं 500 से ऊपर 600 कर लो, 300 जाने का 300 आने का, और गाड़ी पे गाड़ी 2000 का जाने का, 1000 का आने का। ऊपर लग जाते हैं 2000। तो गाड़ी लेके जाना, गाड़ी इसलिए नहीं लेके जाता हूँ जी शहर में बड़े में, उधर एक तो पार्किंग का मसला होता है, गाड़ी कहाँ खड़ी करे बंदा, कहाँ ना खड़ी करे, क्या क्या मसले। अच्छा जी, राबिया का समझ लें कि अभी से दांतों का ट्रीटमेंट जो है ना वो शुरू हो चुका है। इधर वाली दाढ़ इसकी आज ख़त्म हो गई, इधर वाली भी एक ख़त्म है, वो उसकी भी सफाई करानी है। तो फिर इसको बुढ़ा नहीं होने देना, इसको ये दांत जो है ना फिर आर्टिफिशियल लगवा दूँगा। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि हम ऐसे करते हैं, इनके दांतों का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हम इस दर्द से सारी ज़िंदगी के लिए जान छुड़वाते हैं राबिया की। वो कैसे कि वो कहते हैं कि हम ये सारे दांत का ट्रीटमेंट शुरू करके डेड कर देते हैं। इन्हें डेड करने के बाद ना हम इनके ऊपर, जैसे मेरे अगले दांतों पे कवर चढ़ा हुआ ना, हम इनके ऊपर कवर चढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ये बेस्ट है, ना बजेगा बांस और ना बजेगी बांस, ना रहेगा बॉस ना बजेगी बांस। बहुत ही कोऑपरेटिव डॉक्टर हैं भाई साहब, माशाल्लाह। और उनकी मिसेस भी माशाल्लाह बहुत ही कोऑपरेटिव, और पिछली दफ़ा भी उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया था अल्लाह पाक और आज भी। और
ये दवाइयाँ वगैरह लेके आए हैं, अभी आपको दिखाते हैं जी दवाइयाँ कौन कौन सी डॉक्टर साहब ने दी हैं। ये वाली तो उन्होंने दी है कि ये पेन किलर है, और उन्होंने समझाया भी है कि अगर इंजेक्शन लगवाओ, ज़्यादा दर्द हो हाँ, तो फिर ये वाली टैबलेट नहीं खानी, नहीं खानी। फिर वो वाली खानी है। हाँ जी, इसमें मेरे ख्याल में एक एंटीबायोटिक होगी हाँ जी, और एक दूसरी होगी। और एक ही है। ये एक ये है जी बैक्टिकुलर, ये बैक्टिकुलर, और एक है जी ये तो तुम पहले भी खा रही थी ना राबिया, सेराबीडी, ये भी खा रहे थे। ये भी हाँ, पेन ये किलर भी। पेन किलर। अच्छा, और ये इसके है साथ जेल। ये आज नहीं ये लगानी, कल लगानी है और 3 मरतबा लगानी है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, माशाल्लाह ताकि से। ज़ख़म जो है ना वो ठीक हो जाए। अब रोज़ रोज़ के रोने से एक दफ़ा रो लिया ना तुमने। हाँ जी, और अगर आप कोई भी वहाँ पे जाना चाहते हैं तो दिल खोल कर जाए, हमारा नाम लें, कोऑपरेट ज़्यादा करेंगे आप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो राबिया के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसका मुंह जल्दी से जल्दी ठीक हो सीधा कर दे। ये देखिए, अल्लाह साहब क्या हो गया। सीधा कर दे अल्लाह पाक। चलो ये देखिए, बस तुम ऐसे ही हंसा करो जैसे आज हंस रही हो। नहीं अल्लाह, ऐसा नहीं करो। ये इंजेक्शन की वजह से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखेगा, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करके अच्छा कमेंट करते जाएगा। और एक बार फिर मेरे लिए भी और हमारे डॉक्टर और उनकी वाइफ के लिए भी बहुत सारी अपने दुआएं करेंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखें, आमीन।